हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 22 जुलाई बुधवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। मैंने पहले वाली प्रिडिक्शन वीडियो में भी जैसे कि आप लोगों को बताया था कि निफ्टी फिलहाल में अभी एक बॉक्स में चल रही है, साइडवेज है, ठीक है ना। कल के दिन मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन में बोला था इस चीज का कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बॉक्स के बाहर चली गई। जब तक 24,350 के ऊपर नहीं चला जाता निफ्टी, तब तक हम इसको एक रेंज के अंदर ही मानेंगे, जो कि रेंज है ये वाली रेंज है। इस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और मैंने पहले वाली प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था कि वापस से नीचे आने के जो चांसेस हैं वो 60 to 70% के हैं, ठीक है। आज भी मार्केट हमको कमजोर दिखा, निफ्टी कमजोर दिखा। रीजन वही है सिंपल सा कि मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, इसलिए मार्केट को ऊपर जाने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन नीचे आने के लिए कोई ऐसी मतलब बड़ी नेगेटिव न्यूज की जरूरत नहीं है, नीचे वो आसानी से आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि काफी दिनों से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 दिनों से मार्केट एक रेंज के अंदर है। और ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट, ठीक है ना। यहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं है, ना तो डाउन ट्रेंड है ना अप ट्रेंड है, साइडवेज मार्केट है। ऐसे मार्केट में आपका जो प्रिडिक्शन होता है या फिर आपका कोई सेटअप होता है या कोई इंडिकेटर अगर आप यूज करके काम कर रहे होते हो, वो अधिकतर बार फेल होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता आया हूं दोस्तों, ऐसे मार्केट में सर्वप्रथम सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, तो कई बार स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, कई बार आपका प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए किसी एक सेटअप पर काम करो प्रॉपर तरीके से और सबसे पहले प्रायोरिटी दो अपने कैपिटल की प्रोटेक्शन को, ठीक है ना। कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा तो आगे कई मौके मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। चलो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं दोस्तों, जो आपको कल के दिन मार्केट में लेवल्स निकालने के लिए या फिर अच्छे पेपर ट्रेड करने में मदद कर सकता है, ठीक है। मैंने कल भी बोला था प्रिडिक्शन वीडियो में कि इंपॉर्टेंट यहां पर क्लोजिंग आई थी, हालांकि इसके ऊपर आसपास यहां पर क्लोजिंग आई थी हालांकि इस जगह पर, लेकिन मैंने बोला था कि ये अभी भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो लेवल था 24,340 का 240 का सॉरी 24,240 और 24,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया तो यही सपोर्ट का काम करेगा, और जब तक इसके आसपास है तो यही एक रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,200 और 24,250 के बीच का एक जो रेंज है वो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो 24,240 का है कल के लिए, दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,500 का रहेगा, जो कि थोड़ा दूर है लेकिन इंपॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई तो इसके बाद आपको फिर डायरेक्टली 350 और 500 टच होते हुए दिखेगा, 24,350 और 24,500 टच होते हुए दिख सकता है अगर अपसाइड का मूवमेंट आया एग्रेसिव तरीके से, ठीक है। और तीसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो निफ्टी के लिए रहेगा 24,650 का, 24,650 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 24,240। उसके बाद एक पॉज आ सकता है 24,350 के आसपास, एक छोटा मोटा पॉज आ सकता है, लेकिन अगर निफ्टी 24,350 के आसपास तक आ गई तो फिर 24,500 भी आपको बहुत जल्द दिख जाएगा, ठीक है। तो 24,240 और 24,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, ठीक है, आगे आने वाले वीक के लिए या आगे आने वाले दिनों के लिए। और कल के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 24,240, ठीक है दोस्तों। पहला सपोर्ट निफ्टी के लिए जो रहेगा वो रहेगा 24,100 का, ठीक है। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,000 का, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,850 या फिर 23,800। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 24,100। अगर 24,100 एग्रेसिवली टूटता है नीचे की तरफ तो बहुत जल्दी आपको निफ्टी भी 24,000 पर सस्टेन होते हुए या फिर वहां पर रुकते हुए दिख जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 24,240, उसके बाद इंपॉर्टेंट 24,100। ये दोनों लेवल पर नजर रखना दोस्तों। अगर इन दोनों में से कोई भी एक लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको नए टारगेट दिख सकते हैं। ऊपर के लिए 24,350 और नीचे के लिए 24,000,
ठीक है दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखना, इन लेवल्स को अपनी कॉपी पर लिख लेना, या फिर जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो उस डीमेट पर इसको मार्क करके रख लेना, ताकि कल के दिन इन प्राइजेस पर निफ्टी आए तो आपके ध्यान में रहे कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, चलो अपन अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, रट रखा है मैंने इस बात को कि सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम बनता है, स्ट्रक्चर जो रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, वही बात, जिस तरह से निफ्टी कई दिनों से रेंज में चल रही है उसी तरह से सेंसेक्स भी रेंज में ही घूम रहा है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं है, ना अप साइड का ना डाउन साइड का। लेकिन एक चीज आप इस चीज को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, सस्टेन करती है कि नहीं करती है वो अपन लाइव मार्केट में देखेंगे। ठीक है, सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लो दोस्तों। सेंसेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 77,850 का, 77,850 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 78,700 का, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 79,200 का। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 77,800 का। अगर कल के दिन या आगे आने वाले दिनों में ये 77,850 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपको सेंसेक्स फिर दिखेगा 78,400 आते हुए, और अगर एक बार 78,400 आ गया तो फिर 78,700 आने में भी सेंसेक्स को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर 77,850 क्रॉस होता है सेंसेक्स का तो आपके लिए टारगेट रहेगा 78,400 का, और उसके बाद 78,700 का। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट जो रहेगा सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 77,250 का या 240 का, आप मान सकते हो 77,240। उसी के इर्द गिर्द आज मार्केट 100-200 पॉइंट का गैप है, उसी के इर्द गिर्द मार्केट बंद हुआ है, नहीं तो यहां पर आकर ही बंद होता। ठीक है, समय कम पड़ गया था, अदरवाइज यही क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा था मैं। ठीक है, सेंसेक्स के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 76,300 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 75,800 का। ठीक है, अगर 77,250 रुपए ब्रेक करता है सेंसेक्स और उस लेवल को सस्टेन करता है तो मैं आपको बोलता हूं कि बहुत जल्दी 76,300 के आसपास भी सेंसेक्स आते हुए आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो गिरावट आएगी वो बहुत तेजी से आएगी गिरावट। ठीक है दोस्तों, और नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पुरानी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है वो 76,300 के आसपास तक पड़ी हुई है। तो जब नीचे लिक्विडिटी लेने आएगा पुरानी तो सेंसेक्स फिर बहुत तेजी से गिर सकता है। ठीक है दोस्तों, इन लेवल्स को अपनी कॉपी पर लिख लेना और डीमेट में मार्क कर लेना, ताकि कल के दिन ये आपकी हेल्प करे अच्छे प्रिडिक्शन में और अच्छे पेपर ट्रेड में। बाकी अगर आप पहली बार ये प्रिडिक्शन वीडियो देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं, मैं डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में सुबह सुबह से लाइव रहता हूं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, डिसिप्लिन सिखाता हूं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूं। मेरे साथ जुड़कर आपकी काफी हद तक ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, काफी हद तक आप एक अच्छे ट्रेडर बनने लग जाओगे। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया पेपर ट्रेड भी हम प्रोवाइड मतलब पेपर ट्रेड पर भी हम काम करते हैं बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, और अगर आपको ऐसी ही लर्निंग या प्रिडिक्शन वीडियो चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए या फिर मैं लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो इन दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर फैमिली का हमारा ज्वाइन कर सकते हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में या फिर अगली प्रिडिक्शन वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना।